मौज के ऊपर फौज का पहरा होगा। डेरा सच्चा सौदा की खूब बदनामी होगी, लेकिन उसके बाद में तीसरी बॉडी जग जाहिर होगी और पूरी दुनिया में राम नाम का यश फैलेगा। दुनिया के कोने कोने में डेरा सच्चा सौदा का नाम होगा और सतगुरु जी सबको प्रेम की दात देकर अपना बना लेंगे। जो आज नफरत करते हैं, जो आज डेरा सच्चा सौदा के बारे में गलत बोलते हैं और जो आगे गलत बोलेंगे, उनको भी पूज्य गुरु जी सबको मना लेंगे। वो बहुत बड़ी ताकत है। और अगर कोई फिर भी नहीं मानेगा तो प्रेम की दौलत देकर शहंशाह जी उनको मना लेंगे। यह वचन साईं शाह मस्ताना जी महाराज के किए हुए हैं, जो ग्रंथों में ज्यों के त्यों आज भी लिखे हुए हैं। मौज के ऊपर फौज का पहरा होगा, मतलब साफ है, आप समझ गए, हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। डेरा सच्चा सौदा की खूब बदनामी होगी, वो भी हो चुकी है, आप सभी ने देख लिया होगा। लेकिन उसके बाद में जब तीसरी बॉडी जग जाहिर होगी तो इस तरह से जग जाहिर होगी कि किसी के भी पास जुबान में से कोई भी एक शब्द डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बोल जाए, ऐसा कोई भी पॉइंट उनको नहीं मिलेगा। कोई भी किसी भी तरीके से भी डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। सबको मुंह तोड़ जवाब अपने आप मिल जाएगा जब तीसरी बॉडी जग जाहिर होगी। तो जब इतिहास में इतने बड़े बड़े वचन साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने आज से 60-70 साल पहले ही ग्रंथों में लिखवा दिए, तो अभी क्या बाकी रह गया। आप सबने देखा है, हमने कभी अंदाज़ा लगाया था, जो पुराने प्रेमी हैं, हमने कभी इन वचनों पे गौर किए था? नहीं किया। मौज के ऊपर फौज का फेराव, हमने कभी गौर ही नहीं किया। 2017 में जब शहंशाह जी मिशन पर जाने वाले थे, जाने से पहले शहंशाह जी ने 7 दिन लगातार मेला लगाया था। आप सभी को पता है, 7 दिन लगातार मेला चला था और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए थे। मानी हस्तियाँ उस डेरे में आई थी और पूज्य गुरु जी के पक्ष में बहुत सारे बड़ी बड़ी जो ट्रस्ट होती है, उन्होंने बयान दिए थे भी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन उस वक्त शहंशाह जी के एक वचन आप सभी को याद है भी, शहंशाह जी सत्संगों के माध्यम से कहते भी, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, चढ़ गए रात दी गड्डी। और जैसे ही पूज्य गुरु जी मिशन पर गए, उसके बाद में क्या हुआ आपने देखा होगा भी कौन कौन क्या क्या नहीं बोल रहा था। चारों तरफ कैसा मंजर था आप सब ने देखा होगा। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के जो पक्के प्रेमी थे ना, वो ज्यों के त्यों खड़े रहे, टस से मस नहीं हुए। उन्हें पता था कि उनका सतगुरु पूरा है, पूर्ण मुर्शिद कामिल है। और उस वक्त भी जब 2017 में यह माहौल बना हुआ था, तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रेमियों से मिले। जब पूज्य गुरु जी मिशन पर गए, जिस दिन पूज्य गुरु जी को सजा सुनाई गई, उस वक्त, उस समय, उस घड़ी, उन 2-3 दिनों के दौर में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हमने सुने। उन प्रेमियों से मिले जो गए हुए थे वहाँ पर, और जब वापस लौटे तो उन्होंने सुनाई, अद्भुत दास्तान सुनाई, उनके साथ में चमत्कार हुए। तो उनका विश्वास कैसे डोल सकता है? जब सतगुरु जी मिशन पर गए, डोलेगा उनका? जो कहते थे वे बस नाम के प्रेमी थे, उनका विश्वास तो डोल नहीं था। वो डोल गए और उनकी सच्चाई शहंशाह जी ने सामने लानी थी और वो लाकर शहंशाह जी मिशन पर चले गए। और न जाने शहंशाह जी ने एक तीर से कितने निशाने किए होंगे, कौन समझ सकता है संत पीर फकीर की रमज को? कोई नहीं समझ सकता। न जाने शहंशाह जी ने एक तीर से कितने निशाने उस वक्त किए होंगे, और न जाने हमारे ऊपर आने वाले पहाड़ों के पहाड़ जैसे कर्मों को चकनाचूर कर दिया होगा। लेकिन फिर भी
हम सतगुरु जी के वचनों को नहीं मान रहे, अभी भी नहीं मान रहे। बहुत कम ऐसे प्रेमी होंगे जो लगातार, बहुत कम मालिक के प्यारे 7 करोड़ जो हमारा आंकड़ा है उसमें से बहुत कम ऐसे प्रेमी होंगे जो लगातार सिमरन कर रहे होंगे। नहीं करते, करना ही नहीं, बातें करनी है, सिमरन नहीं करना। सतगुरु को मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन सिमरन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिमरन से ही सब कुछ होना है। विश्वास वालों के भी बेड़े पार है, लेकिन जो आने वाले समय में बदलाव आएगा वो सिमरन से ही आएगा। इसीलिए शहंशाह जी सिमरन का फल ज़्यादा देने लग गए हैं। आप सिमरन पे बैठिए, 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, आपको बेइंतहा फल मिलेगा लगातार अगर आप बैठेंगे। सभी परेशानियों से छुटकारा दिला रहे हैं 10 से 15 मिनट के सिमरन में। तो सतगुरु प्यारे के प्यारे साध संगत जी, सतगुरु कुल मालिक है, खुद खुदा है, हाजिर नाजर है। साईं श्याम मस्ताना जी महाराज खुद हैं, परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज खुद है। इसीलिए MSG नाम शहंशाह जी ने रखा है, MSG नाम शहंशाह जी ने दिया है। तो साध संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश हम आपके लिए लेकर आए हैं वो यही कि इतिहास में सारे वचन हो चुके हैं। आप अगर इतिहास में हुए वचनों के बारे में जानना चाहते हैं तो डेरा सच्चा सौदा के द्वारे आप जो शब्द सुनते हैं उन शब्दों को ध्यान से सुन लीजिए। उन शब्दों में भी जो रूहानी शब्द वचन जो शहंशाह जी ने लिखे हैं शब्दों के रूप में, जो मजलिस नाम चर्चा में सुनाए जाते हैं आपको, उन शब्दों को आप ध्यान से सुनेंगे तो उन शब्दों में ही शहंशाह जी ने पहले से बहुत सारे वचन कर दिए हैं जो अब सच हो रहे हैं, और जो ध्यान से सुनता है वो समझ भी पा रहा है। उन शब्दों में जैसे कि आप सभी ने ये एक भजन सुना होगा, मुड़ आजा सतगुर तू मुद्दतां दी खड़ी उड़ीका दे दर्शन आज जिनू नित रो रो मारा चीका। तो ये शब्द आप किसी भी रूप से ले सकते हैं। अभी पूज्य गुरु जी के इंतजार में हर नाम चर्चा में ये लगभग शब्द बोला जाता है, हर प्रेमी इसको शब्द बोलता है। अब जैसे सावन का महीना चला हुआ है, देखिए, ठंडी ठंडी वायते पेंदियां पुवारा जी, आज मेरे सतगुरु जिंद तेरे उतवारा जी, आज मेरे मुर्शिद जिंद तेरे उतवारा जी। तो देखिए, तो बहुत सारे शब्दों के रूप में भी शहंशाह जी ने जो वचन किए हैं वो ग्रंथों में लिखे हुए हैं। आप वीडियो हमारे माध्यम से जो हम आपके लिए लेकर आते हैं उसको जब आप देखते हैं ना तब आप पूरी बात को समझ पाते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ये खुद हम आपको बार बार लिखकर कह रहे हैं भी आप अगर आप सुनेंगे समझेंगे तभी आपको फल मिलेगा। और फल अगर आपने पूरा पाना है, जो खुशियाँ समुद्रों के समुद्र शहंशाह जी हमारे लिए लेकर आए वो अगर आपने अपनी झोली में डलवा ली हैं तो आप अखंड सिमरन कीजिए और वचनों के ऊपर ठोक कर पहरा दीजिए, तो वो सारी खुशियाँ आपको मिलेगी। तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, साथ संगत नहीं देखती है। तो जितना हो सकेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर आपके लिए रूहानियत से भरी वीडियो आपके लिए लेकर आकर आपको दिखाते रहेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की ये रूहानी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।